it was a very pathetic moment for me. And during that time क्या हुआ कि सुसाइड टेंडेंसी आने लगा मेरे को कि आई विल कमिट सुसाइड. मेरा वाइफ का बहुत बड़ा रोल है टू मेक मी मोर कमिटेड टूवर्ड्स माई वर्क और माई फैमिली. मगर वो जर्नी 2008 से आज तक 2024 तक ऑलमोस्ट 15 years हो गया. आई नेवर लैक मनी. So brother Sandeep, finally I'm so glad to have you in our podcast today. स्वागत है आपका. Thank you so much Kaustav for the opportunity. I'm sorry हम लोग बात कर रहे थे पर हो नहीं पा रहा था, but praise God आज हम लोग मिल पाए. And appreciate your work. And I have seen your videos. You have seen lot of podcasts with lot of people. Appreciate your hard work. And may continue. God bless you. Amen, amen. क्योंकि अभी हम लोग भी देख रहे थे कि बीच में से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे और फिर टाइमिंग नहीं हो पा रहा था. आप भी बहुत बिजी चलते हैं, आपके मीटिंग्स, आपके जो ट्रिप्स रहते हैं सब जगह पे. So I'm so glad that finally we are able to sit and I have so many questions to ask you. Okay. ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या होता है कि मिलना नहीं होता ना ऐसे तरीके के अपॉर्चुनिटीज. So मैं जस्ट जानना चाह रहा था कि आप जो यीशु में जो आए, जीसस का जो ये जर्नी है, ये सबका अलग अलग होता है. जो मैंने अभी तक देखा है कि मुझे यीशु ने एक तरीके से बताया, आपको किसी और तरीके से. तो मुझे आपका कहानी थोड़ा जानना है. अच्छा, क्या है, क्या 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 किस्सा हुआ, क्या क्या काम हुए जो आपको यीशु मिले, काइंडली बताइए. बहुत जन शायद नहीं जानते हो जो पॉडकास्ट को पहली बार देख रहे हैं सब, उनके लिए जस्ट मेरा नाम संदीप दवे है और मैं अभी फुल टाइम कैंपस क्रूसेड में एज अ स्टूडेंट में था. अभी मैं फुल टाइम स्टाफ हूँ वहाँ पर. तो हम लोग कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर चैपल में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं. आइसोलेशन और सुसाइड केस और डेफिनेटली हम लोग बात करते हैं यीशु मसीह के प्यार के बारे में. बड़े डीप टॉपिक्स में बात करते हैं. हाँ, और फिर मैं बाइबल स्टडी भी लेते हैं. हम लोग यंग प्रोफेशनल के बीच में भी अपने काम करते हैं और मतलब उनके साथ भी हम लोग सेमिनार वर्कशॉप लेते हैं. मोर अबाउट कैसे हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ पर और भी ऑथेंटिक बन पाए. और ये जर्नी स्टार्ट हुआ जब मैं खुद स्टूडेंट था. मेरा एक सपना था क्लास 12 से कि मैं अच्छे कॉलेज में जाऊं. और ये हर का सपना रहता है ना, कॉमन है. हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो कॉमन डिज़ायर है सबका सपना कॉमन है कि अच्छे कॉलेज में जाऊं, पढूं और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, क्योंकि मैं बिजनेस फैमिली से आता हूं. तो जब मैंने क्लास 12 पास किया तो मेरा ड्रीम था, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया अच्छे कॉलेज में. और उसी बीच मेरा एक साल बर्बाद हो गया. मतलब मेरा ही मिस्टेक था. इट वाज माय मिस्टेक. आई डिडंट ट्राई अनदर कॉलेज अपार्ट फ्रॉम देयर इज वन पर्टिकुलर कॉलेज. आई डोंट वांट टू नेम इट बिकॉज ऑफ द publicity and all popularity. So that college is one of the best college in Kolkata. So मेरे को एडमिशन नहीं मिला और मैंने कहीं और पर ट्राई नहीं किया. तो उस कारण मेरा एक साल बर्बाद हो गया. एंड आई थॉट ड्यूरिंग दैट टाइम बीइंग अ गुड स्टूडेंट और एक घर का एक बड़ा लड़का था उस समय, अभी भी हूँ, तो एक साल बर्बाद होना अपना, इट वॉज अ वेरी पैथेटिक मोमेंट फॉर मी और मे बी अ बैड यू कैन से ईयर फॉर मी. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हुआ कि सुसाइड टेंडेंसी आने लगा मेरे को कि आई विल कमिट सुसाइड. ये सुसाइड वाला चीज है ना, ये बहुत स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है. हाँ, डेफिनेटली. हाँ, रिजेक्शन होता है और कभी कभी डीच हो जाता है, तो दे डोंट वांट टू हैंडल इट एंड दे थिंक सुसाइड इज अ सॉल्यूशन. दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग. मतलब टेंशन इतना ज्यादा हो जाता है कि सोचते हैं कि जिंदगी खत्म तो ही बच जाएंगे. या ट्रू. बट during that time I come to know about we have this lighthouse student club for the student, जहाँ पर हम लोग के हर सैटरडे को फेलोशिप होती है. यंग पीपल लोग आते हैं, हम लोग का सिंगिंग, डिबेटेबल टॉपिक या फिर डिस्कशन टॉपिक रखते हैं. वी ऑल्सो प्रे फॉर द यंग पीपल, ताकि तो ये हम लोग का प्रोसेस है हर सैटरडे को. तो जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि नोबडी इज आस्किंग अबाउट माई पास्ट, एवरीबडी इज इंकरेजिंग मी अबाउट द फ्यूचर, और तुम क्या करोगे फ्यूचर में, इंकरेज करते हैं. तो मेरे को ये अच्छा लगा. और वो ऑल्सो कैंपस, जो लाइट हाउस है वो भी कैंपस स्टूडेंट मिनिस्ट्री चलाते हैं उनको. तो तब मैं रेगुलर हो गया वहाँ पर. और मैंने फिर नेक्स्ट ईयर एडमिशन लिया कोई दूसरे कॉलेज में. कौन से साल का बात कर रहे हो? ये ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हूँ 2002 के बारे में. 2003 में मैंने
लाइट हाउस में आया था। अच्छा। तो और फिर ये जर्नी फिर मेरे को हेल्प किया लाइट हाउस के थ्रू, लाइट हाउस स्टूडेंट क्लब के थ्रू मैं जाना। यीशु मसीह आए थे खाली रिलीजन के लिए नहीं, क्रिश्चियनिटी के लिए नहीं। वो आए थे कि जैसे जॉन 14:3 में लिखा हुआ है, 14:5 में लिखा हुआ है कि आई हैव कम टू गिव इटर्नल लाइफ। हाँ, मैं आया इटर्नल लाइफ देने, मतलब मोक्ष देने। तो तब मेरे को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह आए थे। और मैंने अपने लाइफ में मैं धार्मिक लड़का था ऐसे भी, पहले भी बहुत कुछ करता, उपवास करना, मंदिर जाना, रिलीजियस। हाँ, रिलीजियस लड़का था बहुत। मगर कहीं ना कहीं मन में ना शांति नहीं था। एक क्वेश्चन था मेरे लाइफ में कि वन डे आई विल डाई एंड वेयर विल आई गो आफ्टर दैट। I asked this question to many people. People gave only one answer, that do good work, don't worry about, do fasting, do much as good you can do. But I never got an appropriate answer because I used to commit sin. पाप भी करता था, फिर माफी मांगता था, फिर पाप करता, फिर माफी मांगता। क्या बात कर दी आप। मैं इसी चीज पे एक खुद का किस्सा बताता हूँ। हाँ, जरूर। मेरी मम्मी जो है वो बहुत धार्मिक थी। और वो हमेशा पूजा याचना जो रहता है उनका हमेशा रहता था। दे यूज्ड टू वर्शिप एवरीवन, ये सोच के कि कहीं पे तो कुछ तो हो जाएगा। हम लोग बंगाली में उसको बोलते थे कब ईश्वर हम लोग को देखेंगे तो थोड़ी सी मर्सी मिलेगी। हम लोग उसी में रिचुअलिस्टिक काम में सब में घुस जाता था। और इतना कुछ करने के बाद में भी एज इफ की शांति कहीं मिल नहीं रहा है। दूसरों को देख रहे खुश है, लेकिन हम लोग की जिंदगी में खुश नहीं। तो आप जो अभी बात जो बताएं तो मेरे साथ बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है। हाँ, आई एम श्योर ये हमारे सिटी या कंट्री में कॉमन है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सर्च करते हैं एंड हम लोग इसलिए लोग ना ट्राई करते हैं, ये कर लूँ शायद आई विल गेट द हैप्पीनेस फ्रॉम हियर। दैट्स व्हाई पीपल आर इनटू एडिक्शन, पीपल आर इनटू डिफरेंट थिंग, प्लेजर, एंड उन लोगों को लगता है कि शायद हैप्पीनेस वहां से आए। पर ग्रेट पास्कल साइंटिस्ट ने कहा है, देयर इज अ गॉड शेप वैक्यूम इन द हार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग व्हिच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट बाय गॉड नेम क्राइस्ट ओनली। और इसी चीज पे मैं अभी देखता हूँ आजकल के जो यूथ हैं वो सोचते हैं कि अगर मैं EMI में जाके आईफोन खरीद लूं तो शायद सोसाइटी मुझे थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड में देखेंगे। शायद उनका EMI चल रहा है, उनको बहुत टेंशन है कि कैसे हम लोग रीपेमेंट करेंगे, उसका अता पता नहीं है। लेकिन दे स्टिल ट्राई टू शो देयर वर्थ आउट ऑफ अ गैजेट और सम मटेरियलिस्टिक थिंग जो कभी आपको वो शांति, वो सेटिस्फैक्शन जिंदगी में कभी नहीं दे सकता। मैं खुद ट्राई करके देख चुका है, नहीं मिलता है कुछ भी। जैसे हम लोग घूमने कहीं गए तो मुझे लगा कि वो ट्रिप करने से बहुत मजा आएगा। वहां से घूम करके आए, 2 दिन बाद फिर जैसा थे वैसे ही लाइफ। क्या बताएं आपको। ट्रू एंड इवन आजकल मेकओवर, अपने आप को चेंज करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग टू लुक गुड, प्रेजेंटेबल, लाइक जिम करना गलत नहीं है, प्रेजेंटेबल बनाना अपने आप को। मगर अगर हम लोग अपने आइडेंटिटी को उसमें खोजेंगे तब शायद हम लोग रियल आइडेंटिटी नहीं पा पाएंगे। क्या होता है ना, लोग उसको अपना आइडल बना के रख देते हैं। यस, कि अगर हम सिर्फ यही करेंगे तो इसके वजह से मुझे लोग अच्छे इमेज में देखेंगे काइंड ऑफ। लेकिन अंदर में वो जो खाई है वो भरता नहीं है। आत्मा में जो वो शांति वो नहीं रहता है। और मुझे आपसे ये बात करना है कि जैसे आप कैंपस क्रूसेड में आए, आप जो खोज रहते हो, तो कैंपस क्रूसेड ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं? बहुत सारे तो जगह हैं, तो आपने कैंपस क्रूसेड ही क्यों चुना? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया था, क्योंकि मैंने कैंपस क्रूसेड जैसे बताया तब मैं इन्वॉल्व हुआ और कैंपस के थ्रू मैंने यीशु मसीह को जाना कि यीशु मसीह दुनिया में आए थे, खाली क्रिश्चियन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए आए थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पापों के लिए जान दी। हम पापियों के लिए आए थे। हाँ, हम पापियों। और गुड फ्राइडे इसलिए मानते हैं कि गुड फ्राइडे यीशु मसीह मरे थे, मगर यूजली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर या 14 नवंबर, ऑल आर बर्थडे ऑफ द ग्रेट पीपल। मगर गुड फ्राइडे हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि किसी ने हमारे लिए हमारे पापों के लिए अपनी जान दी ताकि हम लोग पाप मुक्त हो पाए। और ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जब देखा तो मैंने यीशु मसीह को जाना, फिर 2004 में जाना पर्सनली। तो ये सब आपने कैंपस क्रूसेड में देख रहे थे कि ऐसा सेलिब्रेशन करते वो लोग? हाँ, जाना और फेलोशिप के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, स्टाफ जो कैंपस में स्टाफ थे उनके द्वारा जाना कि यीशु मसीह क्यों आए थे। और मैं डिबेटेबल टॉपिक था क्योंकि मेरे को लगता था यीशु मसीह खाली क्रिश्चियन के लिए आया, पर बाद में जाना बाइबल पढ़ा जाना कि यीशु मसीह सबके लिए आए थे। उनका मकसद ही था कि ह्यूमन बीइंग को पाप से बचाना और हम सबको मोक्ष देना। आपके अंदर में क्या चल रहा था? कुछ फाइटिंग चल रही थी अंदर में? मन कुछ बोल रहा था, दिमाग कुछ और बोल रहा था? हाँ, होता ही है तो, क्योंकि ये तो फाइटिंग होता है कि अरे मैं क्या सही बिलीव कर रहा हूँ, मैं क्या सच रास्ते पर
हूँ, क्या गलत रास्ते हूँ, क्या मेरे को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये भी क्वेश्चन था बहुत। मगर जैसे जैसे मैंने जाना अपने जीवन के बारे में, लोग को देखा, लोग के जीवन को देखा, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उनके जीवन को देखा, उनके टेस्टिमनीज को, उनके स्टोरी को देखा, उनके जीवन के जिस तरह उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, तब मेरे को और भी समझ में आया कि यीशु मसीह हमारे लिए आए थे। और जब मैंने अपने ग्रेजुएशन पास किया मैंने 2007 में, मैंने मेरे पिताजी का बड़ा बिजनेस है, अच्छा बिजनेस, ठीक से बिजनेस है, उनके साथ में काम किया, मैंने स्टॉक मार्केट में काम भी किया 1 साल। अच्छा। तब मुझे मौका मिला साउथ कोरिया जाने का 2007 में, एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस था, कैंपस स्टूडेंट का ही। अच्छा। तो मैंने वहाँ पर 14,000 स्टूडेंट लोग आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, 14,000, एक बड़ा कैंप था। तो उसमें मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिला। अच्छा। इंडिया से हमारे करीबन 100 जन गए थे, 100 जन। तो कलकत्ता से मुझको चूज किया गया था, मे बी वन ऑफ द स्टूडेंट चूज हुआ था उससे, एज ए यूथ, या एज ए यूथ। तब मैंने एक चीज मेरे को टच किया साउथ कोरिया में कि आज से करीबन 100 साल पहले साउथ कोरिया एक वैसा नेशन नहीं था जो यीशु मसीह को मानता हो, मगर बहुत साल पहले उन्होंने प्रार्थना किया अपने, और परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। अच्छी कंपनी भी साउथ कोरिया से आती है आजकल। तो मैंने देखा कि अगर परमेश्वर साउथ कोरिया को आशीष कर सकते हैं, जिसका पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से भी कम है, तो हमारे देश को क्यों नहीं आशीष कर सकता। तो मेरे को लगा कि हमारे जैसे युवा को परमेश्वर के लिए काम करना पड़ेगा, हमारे जैसे युवा को टाइम देना होगा बाकी स्टूडेंट के बीच में या प्रोफेसर, तभी वो लोग समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमें और भी आगे बढ़ा सकता है हमारे काम को। तो ये सोच के मैंने फुल टाइम में आया, और हम लोग यही करते हैं अभी भी कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और बाकी जगह पर भी बहुत से युवा लोग सुसाइड से बचे हैं, बहुत से युवा लोग ऐसे फैमिली से, सिंगल मदर फैमिली, सिंगल फादर फैमिली से आते हैं, ब्रोकन फैमिली से आते हैं, आई वुड से ब्रोकन फैमिली से आते हैं, मगर आज उन लोग एग्जाम्पल है बाकी स्टूडेंट के सामने। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि बाकी बाद, उस समय मेरे को खाली कैंपस पर देखा जो ये काम कर रहा था, मैं ज्वाइन किया, पर बाद में मालूम पड़ा कि बहुत से चर्च, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे काम कर रहे हैं अपने सिटी में, अपने जगह पर मैं जानता नहीं था। मेरे को यहीं से समझ में आया, सीखा। पर आई रियली अप्रिशिएट ऑल द मेनी ऑफ द चर्च, मेनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, मेनी ऑफ द लीडर्स आर देयर, प्रेज गॉड, आई मीन आई रियली अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। But that gave me the burden to join full time in a campus crusade. उनका विजन और मेरे को विजन सेम लगा. Let's reach out the world. I mean, we say it like this. Come help change the world. So let's come together and change the world. So in the change the world, at least I can, if I change the student, they will be the leaders tomorrow. All the great leader you see today, definitely in past they were the student. अगर उनका लाइफ में इम्पैक्ट करेंगे अभी, तो कल हम लोग अच्छे अपने सिक्योर रहेगा फ्यूचर. हाँ, हम लोग अच्छे नेता देख पाएंगे अपने देश में, हम लोग अच्छे सीईओ देख पाएंगे अपने देश में, हम लोग अच्छे डॉक्टर, अपने नर्स, लीडर्स देख पाएंगे हर जगह पर, इवन अच्छे पास्टर्स, अच्छे मिशनरी देख पाएंगे. ये जो मिशनरी का जो बात आप बोल रहे थे, कोरिया का जो स्पेशल चीज है, जैसा आप बता रहे थे, वी कैन सी अ कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया. एक जो क्रिश्चियन बिलीविंग साइड ऑफ कोरिया है, और एक कंप्लीटली डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट काइंड ऑफ, जो एथियज्म काइंड ऑफ माइंडसेट पे चलता है, जो डिक्टेटर को ही सब कुछ मानता है, उसका परमात्मा भगवान सब कुछ मान लेता है जिसका. तो दिखता है पूरा डिफरेंस. नॉर्थ कोरिया कैसे है, साउथ कोरिया कैसे है. सारा रिवाइवल जो चल रहा था 20th सेंचुरी में चल रहा था, जहाँ पे कोरिया में बहुत सारे मिशनरीज आए थे, ये इंग्लैंड से वगैरह वगैरह. सो दे हैड दैट इम्पैक्ट ऑन कोरिया. सो वहां पे जाके आपको रिवाइवल मिलना मतलब बहुत बढ़िया चीज है कि हाँ, लॉर्ड इज विथ यू, हिज स्पिरिट इज विथ यू. ये चीज है. या और ये चीज है, जैसे आप लोग जो अप्रोच करते हैं, तो आप जैसे यीशु मसीह का जो गुड न्यूज जो बोलते हैं हम लोग उसको, कि यीशु मसीह ने आया, हम लोग को जिंदगी बदल दी है, लाइफ दे दी, तो वो आप लोग देते कैसे? व्हाट इज द अप्रोच ऑफ यू गाइस? हम लोग डेफिनेटली जब हम कॉलेज जाते हैं, स्टूडेंट बहुत हर स्टाफ का एज अलग अलग है. तो कुछ हम लोग जैसे हॉस्टल जाते हैं, तो उनके बीच में लोग कॉमन टॉपिक बात करते हैं, क्योंकि हर जैसे पहले भी शेयर किए थे कौस्तभ, कि हर स्टूडेंट प्रेयर प्रेशर से जा रहा है. हर स्टूडेंट अगर वो फैमिली से दूर है तो उसको लोनली फील होता है, या तो फिर उसको स्टडी प्रेशर लगता है. तो हम लोग उस सब टॉपिक के बारे में बात करते हैं. बाइबल में बोलता है कि बाइबल में भी बहुत आंसर लिखे हुए, तो हम लोग बाइबल से डिस्कस करते हैं कि लाइफ का पर्पस है, यू फाइंड आइडेंटिटी,
अगर आप सिक्योर है अपने आइडेंटिटी में तो आप आगे बढ़ोगे. मे नॉट यू बिकम अ टॉपर इन योर क्लास, मगर आप पास भी करते हो या सेकंड थर्ड या 10th में भी आते हो, बट स्टिल आप ग्रेट हो एंड यू कैन एक्सेल अदर एरिया. लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स में अच्छे करो, साइड बाय आप स्टडी भी करो. तो ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग यीशु मसीह के प्यार के बारे में बोलते हैं. एंड बहुत ओपन डिस्कशन होता है. या इट्स ओपन डिस्कशन बिकॉज यूथ दे लव टू टॉक एंड डिस्कस. तो वी आल्सो चैलेंजेस आते हैं क्या इसमें? डेफिनेटली इनिशियली एक चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं. पीपल टेक टाइम टू ट्रस्ट ऑन यू, क्योंकि आज की दुनिया में फेक वर्ल्ड भी है, फेक लोग भी है, एजेंडा है लोगों का. हाँ, एंड दे गेट लॉट ऑफ रॉन्ग रिपोर्ट्स फ्रॉम द टेलीविजन. सो इट स्टूडेंट everyone takes 6 months 1 year time to trust on us that हम लोग सचमुच उनके जेन्युइननेस के बारे में, मतलब उनके लाइफ के बारे में बात करते हैं. मेंटल है, डू वी रियली केयर फॉर देम और नॉट? यस, वो देखते हैं. या ट्रू वेरी ट्रू. क्योंकि वो लोग देखते हैं कि आर वी रियली जेन्युइन टूवर्ड्स द लाइफ और नॉट. हम लोग सचमुच जो बात करें, क्या हम लोग केयर करते हैं उनके लाइफ के बारे में, क्या सचमुच हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्या सचमुच हम लोग केयर करते हैं. तो इट टेक्स फॉर देम 6 months 1 year. तो इट्स ओके, क्योंकि मैं भी जब आया था, मैं भी जब जाना था ऑन द प्रोसेस, आई टुक 2 years टू अंडरस्टैंड अगर क्या जेन्युइन लोग है ये लोग, कि खाली लोग नाम से खाली बोलते हैं परमेश्वर मगर इनका कुछ और एजेंडा है. तो it's fine, but once they started trusting on you, once they started sharing their heart, they started believing in God and they started reading Bible. And it's slow process है, but I would say मैं हरदम बोलता हूँ एक्सप्लोर करो फिर बिलीव करो. ये अच्छा भी है. डोंट बिलीव ब्लाइंडली एनीथिंग. करेक्ट. और ये मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग के ऊपर लाइक कोई मतलब टेंशन नहीं रहता कि आप जा रहे हैं करके, और स्टूडेंट्स लोग किस तरीके से रिटेलिएट करेंगे विद कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे बात करना, वो सब भी तो आपको देखना पड़ता होगा. हाँ, डेफिनेटली हम लोग को भी अपडेट होना पड़ता है, सीखना पड़ता है क्या क्या अपडेटेड न्यूज़ चल रही है. इसलिए किसी ने कहा था कि अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो एक हाथ में बाइबल, नेक्स्ट हैंड में न्यूज़पेपर भी कैरी करना चाहिए, ताकि अपडेटेड रहे. हम लोग अपडेटेड रहेंगे तभी समझ पाएंगे. तो हम लोग भी सीखते, सुनते, अपने आप को अपडेट करते हैं, एंड देन वी विल आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी आंसर देम. समटाइम वी डोंट हैव ऑल द आंसर, वी एक्सेप्ट दैट एंड हम उसके बारे में प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर आते हैं. तो डर ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं, तब आपको डर लगेगा. तो हम लोग जानते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं. वी नो दैट वी आर कमिंग टू द यंग पीपल. We want to change them, with transform a genuine them. heart. Yeah, genuine heart. We want that God will only can change their heart and transform their heart. So we don't have that fear. Definitely, थोड़ा सा दुख होता है, या you feel sad that people don't understand. That you can say you feel वो हम लोग के हाथ में नहीं. Yeah, that's what. Again, it is not in our hand. कहीं हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग we go as a marketing team, not the sales team. Yes. वो होली स्पिरिट का काम है. Yes. वो आत्मा में होगा. Yeah, लेकिन हम लोग का काम है जस्ट बताना. Yeah. जो लेना चाहते ले ले, और हम लोग तो फोर्स तो नहीं करते कुछ भी. और साथ में जो स्टूडेंट्स में जो आप लोग का जो ये होता है, इवेंट्स होते हैं, जैसे आप लोग का भी आई थिंक रिसेंटली ओपन माइक करके आप लोग एक कुछ करने जा रहे हैं, राइट? सो इस तरीके से इवेंट से भी स्टूडेंट्स का वो एक कनेक्शन बढ़ता है, नेटवर्किंग बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है, 1-on-1 भी कन्वर्सेशन होते होंगे जहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि नहीं ये लोग हैं जो मतलब दिखावा नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट शोइंग ऑफ थिंग्स, दे आर जेन्युइनली ट्राइंग टू हेल्प अस आउट. ये चीज है मेरी लाइफ में भी. जब मैं क्लब में गया था, मेरी अच्छी इंग्लिश नहीं थी और स्टेज फियर था. तो जब हम लोग के जो साइड फेलोशिप होते हैं, हम लोग हर यंग लोग को अपॉर्चुनिटी देते हैं एंकरिंग करने के, गाना गाने के लिए या तो टॉक देने के लिए. मैं भी वहीं से सीखा. तो बोलते बोलते सीखा किस तरह बोलना है, किस तरह नहीं बोलना है, क्या नहीं बोलना. तो वो ओवर द ईयर स्टेज फियर भी चला गया. तो सेम थिंग हम लोग जो तुम बोल रहे थे, डेफिनेटली हम लोग स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म देते हैं. कैंप जब होते हैं तो वहाँ पर प्लेटफॉर्म देते हैं एंकरिंग करने के लिए, सिंगिंग करने के लिए. मैं तो गया था आप लोगों के साथ एक ट्रिप में. हाँ, ट्रिप पे तुम भी आए थे. तो वो सब ट्रिप में क्या हम लोग सीखते, कॉन्फ्रेंस मिलता है, हम लोग को स्टेज मिलता है. तो हम लोग वी ऑल्सो इन क्लब वी टीच सिंगिंग, सिखाते हैं हम लोग. इंग्लिश भी सिखाते हैं अपने क्लब में जो लोग इनका वीक है. तो वो प्लेटफॉर्म भी बहुत यंग लोग को हेल्प करता है, जैसे मेरे को हेल्प किया बहुत, और अभी भी हेल्प करता है. वेन एवर आई फेस एनी प्लेटफॉर्म आई लर्न. टुडे ऑल्सो पॉडकास्ट में यहाँ पर तुम्हारे सामने आया हूँ. ये भी नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए, जो शायद मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ. सो ग्लैड दैट यू केम. या थैंक यू, प्रेज गॉड. तो ये भी नया एक्सपीरियंस है, ये भी नया लर्निंग है मेरे लिए.
same thing to my just you after I heard about you that you also started without knowing anything. Yeah. But how, see, now you're doing better, and धीरे-धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं. yeah, I'm sure in future you will do much better. Thank you. Praise the Lord. और ये आप तो फैमिली मेंबर है, राइट? यू आर मैरिड, यू आर हैविंग अ चाइल्ड, एंड आई हैव सीन योर पिक्चर्स, दे आर वेरी क्यूट. आपका बेटा बहुत क्यूट है. और आप जो ये जो फैमिली टाइम के साथ जो ये काम है, आपका वो वर्क लाइफ बैलेंस और ये कॉलिंग लाइफ बैलेंस जो होता है ना, कि आपका जो एक पर्पस है जीवन का, ये कैसे आप मैनेज कर रहे हैं अभी? Very important. I got married in 2018. It's been almost going to be 6 years in December. और मेरा 2 साल का बच्चा है. My son just completed 2 years. So अभी 2 years 2 months का है. And I think that when you know the Lord, you know that घर house is a very important part when you play, and even the work what we do. तो दोनों important है. तो every Tuesday I spend time with my family. Every Sunday after church service I give my time to my family. And Saturday also sometime me and my wife we spend time together. So I think when you enjoy your family, when you enjoy your work, you know how to make a balance. You know where to give time more. Sometimes it may happen we give time more towards our work because of demand. But I love since you love your family, and Bible's also there that family, like God has blessed Adam and Eve, no? So God gave me the wonderful life partner like my wife. So I would say that उसमें चैलेंजेस फेस नहीं करता कैसे टाइम निकालो अपने आप. व्हेन यू मेक द स्केड्यूल, जैसे टुडे आई हैव अ स्केड्यूल टू डू पॉडकास्ट विद यू, सेम थिंग आई हैव मेड अ स्केड्यूल दैट आई विल स्पेंड टाइम विद माय फैमिली लाइक दिस. एंड ऑलवेज आई मेक श्योर दैट वंस इन अ ईयर वी गो एज अ फैमिली आउटिंग. एंड क्रिसमस टाइम वी स्पेंड टुगेदर विद माई इन-लॉज, विद माई फैमिली. सो दे आर सम ऑफ द वेकेशन आई केप्ट ओनली फॉर माई फैमिली और विद माई इन-लॉज. वाइफ ये सब सुन के बहुत खुश हो रही होंगी, गारंटी. Yeah, because that's the values we bring it in our life. कि हम लोग को फैमिली और अपने काम के प्रति दोनों तरफ को ऑनेस्ट रहना है. We have to be committed. अगर हम फैमिली enjoy नहीं करो, then we won't able to enjoy your work properly. And if you are not honest with your work, then mutually dependent. Yes, I would say that. And then it's fine. और आपका ये जो है, जो एक फैमिली में जो आपका रोल है एज अ मैन, वो भी निभाना बहुत जरूरी है. इफ योर फैमिली इज नॉट प्रॉपर, आपका वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके काम पे भी, आपके मिशन पे भी, आपके लोगों से बात करने के टाइम में भी वो सब कुछ इफेक्ट करता है. एंड अगेन आई वांट ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट फादर हूँ या परफेक्ट हस्बैंड हूँ या परफेक्ट अपने काम में परफेक्ट हूँ. बट इट्स अ स्ट्रगल टू मेक योर सेल्फ परफेक्ट एवरी डे. आई विल ऑलवेज से दैट मेरा वाइफ का बहुत बड़ा रोल है टू मेक मी मोर committed towards my work or my family. तो ऐसा नहीं कि I am perfect. I also find the mistake in my life. तो मैं बाइबल पढ़ समझ में आता अरे ये मेरी गलती है. I need to improve in this area. Same thing. Some people remind me, my colleagues remind me somewhere like मेरे को यहाँ टाइम देना चाहिए ज़्यादा या फैमिली में टाइम. तो it's a journey to improve yourself. It's a journey to make yourself more perfect. So ऐसा नहीं कि द परफेक्ट आदमी मैं हूँ. मतलब यीशु को आप सबसे टॉप में रखिए, फिर आप आइए, फिर आपकी बीवी, फिर आपके बच्चे, वैसा रहता. टुगेदर, आई मीन आई वुड से क्राइस्ट एंड एवरीथिंग इज टुगेदर. मेरा ये है कि फैमिली एंड घर का चाबी यीशु के नाम पे दे दीजिए. दिस हाउस इज अंडर जीसस मैनेजमेंट. एक बार वो हो गया, फिर आप आपके रोल पे सही रहेंगे, आपकी वाइफ उनके रोल पे, बाकी सब विल जस्ट फॉल इनटू प्लेसेस. दैट्स इट. वो जो एक पीस रहता है ना, वो आई डोंट थिंक कि कहीं और पे आपको दिखेगा. कि अंडरस्टैंडिंग हो जाता है सब कुछ, क्योंकि होली स्पिरिट इज इन कंट्रोल. पूरा घर को लॉर्ड कंट्रोल कर. जैसे हम लोग का घर ही रिसेंटली हम लोग वी हैव ऑफर्ड आवर एंटायर होम टू द लॉर्ड. तो दिस हाउस इज इमैनुअल बिकॉज गॉड इज विद अस. तो ये चीज है, तो घर में वो शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है. ये बात आई वुड से मगर मेरा ये भी बात है कि सी अगेन मतलब कभी कभी ऐसा हो, लोग कैसे दिख सकता है कि पीपल हु बिलीव इन लॉर्ड they have a perfect, ऐसा नहीं है. we also face challenges in our work. Sometimes we do mistakes, as I was sharing. Sometimes there is nothing a perfect family. It's all about the process you made it perfect. So
आई थिंक प्रोसेस क्या फॉलो करा वो मेन है, क्योंकि अगर हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे वो भी अच्छा नहीं है. तो एवरी फैमिली इज ए यूनिक फैमिली, एवरी पर्सन इज ए यूनिक पर्सन. सो कुछ हो सकता है आपके लिए सही है, बाकी फैमिली के लिए सही नहीं हो. तो आई थिंक व्हाट मेक्स योर फैमिली एज अ प्रोग्रेसिव वे परफेक्ट, यू शुड डू प्रैक्टिस दैट वे. करेक्ट. So मेरा बात है कि some couples, like I example, some couples pray every day, some couples pray thrice in a week, but same thing we follow, we also pray twice in a week. Okay. तो copy paste अगर करेंगे तो uniqueness चला जाएगा हर फैमिली का. So I would say every family has a uniqueness, every family has a struggle. हर फैमिली का अपना स्ट्रगल भी होता है. Unique in their own way. Own way, yes, yeah. And also as God bring the knowledge of understanding. आप इम्प्रूव कीजिए, मिस्टेक करोगे कोई बात नहीं. बाइबल में लिखा हुआ है हर आदमी धार्मिक इंसान 7 टाइम मिस्टेक करता है पर वो वापस खड़ा होता है. तो हम लोग गलती करेंगे पर हमने वापस खड़ा होना है, बस वही है. और मेरा ये खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे आई हैड दिस क्वेश्चन कि अगर आप कुछ ऐसा कहानी शेयर कर पाए जो बहुत ही अलौकिक थी, बहुत डिफरेंट, कुछ चैलेंजिंग जैसा आपने कभी देखा ही नहीं, अनोखा काइंड ऑफ कुछ एक्सपीरियंस क्या आपके साथ हुआ है? आपके जो इतने मिनिस्ट्री का जो आपका जो एक्सपीरियंस है, कुछ यूनिक केस, कुछ अटपटा अलग सा कुछ ऐसा हुआ? अच्छा, यूनिक केस तो बहुत कुछ हुए डेफिनेटली. हर दिन कुछ ना कुछ यूनिक होता है कि इवन व्हेन यू, आई मीन आई नो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, when you get the food every day, it's a blessing, right? कैंपस क्रूसेड में हम लोग को सैलरी नहीं मिलता, हम लोग रेज करते हैं फंड. तो मेरे लिए यूनिक था क्योंकि चैलेंजिंग था, मगर कभी भी जब मैं जॉब छोड़ के आया था स्टॉक मार्केट में, तो स्टाइफन काट के मेरे को 11 रुपीज मिला था पहला सैलरी. आप लोग ट्रेडिंग करते थे, राइट? हाँ, ट्रेडिंग करते थे. मगर वो जर्नी 2008 से आज तक 2024 तक ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गया. आई नेवर लैक मनी. प्रभु ने प्रोवाइड किया हरदम. मैं 7 कंट्री में गया हुआ हूँ. हाँ, और प्रभु ने स्पॉन्सरशिप रेज किया. कभी कभी पैसे नहीं होते हुए भी, कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे पॉकेट में खाली $100 है और मैं दूसरे कंट्री में गया हूँ और सब कुछ मैनेज हुआ. बाई फेथ गया. हाँ, टिकट कटा हुआ था, बाई फेथ गया और रह के भी आ गया $100 के अंदर. तो ये सब क्या है कि मैं लगेगा शायद किसी को सुनने में कि गलत, सही बात, सही मैं ऑनेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मगर ऐसा हुआ है. और हर दिन अभी जब प्रभु प्रोवाइड करते हैं हम लोग को हमारे मिनिस्ट्री में, और ऐसा नहीं कि मैं अकेला, यू विल बी शॉक, दे आर more than 300 staff in India, or they are more than 1,000 staff in the world are not getting salary, but God is providing them. Yeah, God is providing through the friends, through the church people. So it's a faith journey, and faith journey is itself a miracle अपने आप में. और हाँ, इतने ट्रांसफॉर्मेशन होना लोग के लाइफ में, स्टूडेंट के लाइफ में, ये भी एक यूनिक जर्नी है. क्योंकि किसी का लाइफ ट्रांसफॉर्म होना, कोई स्टूडेंट बोलता है आज से मैं गलत काम नहीं करूँगा, आज से मैं अपने पढ़ाई में और परमेश्वर में फोकस करूँगा, ये भी एक टेस्टिमनी है. बहुत से ऐसा मैंने देखा है, बोलते ही नहीं, ये करके भी करते हैं क्या. तो इट्स लाइक हम लोग जब सुनते तो ये टेस्टिमनी हमारे लिए भी है. और खाली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मैंने बाकी चर्च में, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में देखा है कि किस तरह परमेश्वर ने लोग के जीवन को परिवर्तन किया हुआ है. कि एक जन होपली, मतलब पूरा ब्रोकन फैमिली था किसी का, प्रभु ने उनको जोड़ा और आज वो लोग एग्जाम्पल फैमिली, बल्कि उनके घर में प्रार्थना होता है, वो लोग दोस्त के लिए प्रार्थना करते हैं. ऐसे तो बहुत सारे केसेस, हाँ, ऐसे है. तो ये भी एक है टेस्ट में मिरेकल. मैंने अपने लाइफ में देखा, मैंने अपने जीवन में देखा किस तरह प्रभु ने प्रोवाइड किया. मेरे शादी के समय किस तरह प्रभु ने सब कुछ अरेंज किया, मेरे परिवार चर्च में आए. तो सब कुछ एक जर्नी रहा है, एक यूनिक. और मेरा एक और टेस्टिमनी था कि हम लोग का बच्चा नहीं होता, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन था मेरी वाइफ को, एंड हम लोग प्रे कर रहे थे. बट ऐसा नहीं कि रिजिड प्रे कि प्रभु को देना ही, परमेश्वर को देना ही है, ऐसा भी नहीं था. कि वी वर ओपन टू गॉड, इफ यू गिव वी विल प्रेज यू, इफ यू डोंट गिव आल्सो वी विल प्रेज यू. तो प्रभु ने फिर वो शैड्रक, मीशक, अबेदनगो जैसे कि अगर प्रभु बचाते हैं तो ठीक है, बट फिर भी हम लोग झुकेंगे. ट्रू, वेरी ट्रू. And 2018 God blessed us with a wonderful child, और healthy child हुआ. कोई भी काम, praise, thank you so much, and praise God, मतलब healthy child था. My wife was healthy during the pregnancy, and everything was so smoothly, like delivery, everything happened so smoothly. God provided the need also. So
Praise सब God. बढ़िया चल Yeah. So basically I would say मुझे- these are the all I can say the miracle story of. करेक्ट, Yeah. मतलब पूरा आपका जिंदगी में ही वो मिरेकल चलते आ रहा है हाँ चलते आ रहा है. कंसिस्टेंटली, मतलब आपको पता है कि किस तरीके से लॉर्ड के ऊपर डिपेंड रखना है, हाँ. और वो किस तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे, यहोवा जायरा True. कर देंगे, Yeah, he's अपने को provided. टेंशन नहीं लेना है। Yeah. यही चीज है, बहुत बढ़िया। Yeah. और इतना तक ही रखते हैं आज का शो, और हम लोग जब भी एंड करते हैं पॉडकास्ट को तो वी वांट यू टू प्रे, Okay. सो लेट्स क्लोज आवर आईज एंड Sure. bow down for prayer. Sure. Thank you, Lord. आज जो opportunity दी, I pray for Costa for his work. You bless him, God. Bless his work. So may his life be always a channel of blessing. Praying also for the people who are hearing this podcast. I don't know what they are going through in the life. I don't know what challenges they are facing, God. I pray by faith that आप सबको आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि जो लोग भी सुन रहे हैं उनके जीवन से आपकी महिमा आगे बढ़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में कोई भी हर्डल से, कोई भी चैलेंजेस से वो बाहर निकले, और आपका वचन बोलता है यिर्मयाह 33:3 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ पिता परमेश्वर, तुम मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ आप हम सबके साथ रहिए, और जो आपकी इच्छा हमारे जीवन से करना वो पूरी हो। ये प्रार्थना हम लोग प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बढ़िया। और अगर आप लोग अभी तक देखें तो थैंक यू सो मच यहाँ तक रहने के लिए। प्लीज़ जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर आप लोग कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, इस मिनिस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई टू सपोर्ट अस एज मच एज पॉसिबल। वी अप्रिशिएट एवरी connections and every support from your team. You can check all other videos that will be coming in front of your screen, and with saying that, thank you for being till now, and we will meet you in the next episode. Thank you.